जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैंने अभी रिसेंटली एक गाड़ी लिया बलेनो। मैं देहरादून आरटीओ में गया और मेरी गाड़ी रजिस्टर हो गई। थिंग इज, मेरी जो गाड़ी रजिस्टर हुई है वो देहरादून में हुई है। मैं उत्तराखंड के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो लॉज हैं उसके हिसाब से गवर्नड हूँ। तो एज पर आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर अगर मेरी गाड़ी 15 साल पुरानी भी है तो भी मैं चला सकता हूँ, 20 साल पुरानी है तो भी चला सकता हूँ। आई एम गिवन एग्जाम्पल। क्योंकि मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड उत्तराखंड के लॉज के हिसाब से देहरादून हुई है तो मेरा फ्लैग स्टेट हो गया देहरादून। लेकिन अब मैं वही अपनी पुरानी गाड़ी से 15 साल पुरानी गाड़ी मैं दिल्ली लेके गया और वहाँ पर जाते ही मेरी गाड़ी की चेकिंग हुई और उन्होंने बोला अरे दिल्ली के अंदर तो अलाउड ही नहीं है 10 साल से पुरानी गाड़ी चलाना, और वो मेरी गाड़ी को सीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और चलान दे सकते हैं। दिस इज पोर्ट स्टेट। तो फ्लैग स्टेट कौन सा हो गया? जहाँ पर मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो हो गया देहरादून या उत्तराखंड। और पोर्ट स्टेट क्या होगा? दिल्ली अथॉरिटीज़ में जैसे ही पहुंचा तो भैया मैं उनके पोर्ट में पहुंचा और वहाँ पर उन्होंने मेरा चेक किया और आई वॉज नॉट एज पर देयर स्टैंडर्ड्स। भैया उन्होंने बोला जय माता दी। उसी तरह से जिस तरह से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है और जब आप दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर जाके आपका चालान कर सकता है बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग देयर रूल्स, तो वहाँ के वो पोर्ट स्टेट होगा। उस तरह शिप का भी होता है। अगर सपोज कीजिए एक शिप ओनर है, मैं प्रणीत मेहता हूँ, मेरे पास एक शिप है। अब मुझे वो शिप कहीं ना कहीं रजिस्टर करना होगा। इंडिया में हो सकता है, वो पनामा में हो सकता है, वो मार्शल आइलैंड में हो सकता है, अलग अलग जगह हो सकता है। तो मैं एज एन ओनर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ करना चाहूँगा रजिस्टर, या जहाँ के लॉज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पर मेरा पेपर वर्क ईजी हो जाए, जहाँ पर फटाफट मेरा काम शुरू हो जाए। राइट? ये मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जैसे कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। भाई मैंने देखा यार, सपोज करो मार्शल आइलैंड है, लिबेरियन आइलैंड है, यहाँ पर मैंने जहाज खरीदा है भाई, लेकिन मैं इसको रजिस्टर यहाँ कराऊंगा। फास्ट पेपर वर्क, टैक्सेस कम है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो मेरे पे जिम्मेदारियाँ कम आएंगी। कल को गवर्निंग बॉडी भी ईजी है। तो मैंने बोला भैया मार्शल आइलैंड में रजिस्टर करा लिया, ये तो कहानी खत्म होगी। तो अब फ्लैग स्टेट के हिसाब से भैया मेरे जितने भी रूल्स हैं शिप के, सेफ्टी के, इंस्पेक्शन के, सारे सर्टिफिकेशन, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? फ्लैग स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर कोई शिप से मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड है तो सारे वो लॉज फॉलो होंगे जो कि एज पर मार्शल आइलैंड है। और जाहिर सी बात है एज एन ओनर मैं क्यों मार्शल आइलैंड में रजिस्टर कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ईजी काम चाहिए, मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं, मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा चाहिए। डन। लेकिन अब मेरा जहाज मार्शल आइलैंड में रजिस्टर तो है, लेकिन अभी वो पहुंचा यूएस। यूएस बहुत स्ट्रिक्ट है भैया, वहां पर अगर आपने एक भी गलती करी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन है। तो यूएस पहुंचा तो यूएस ने बोला भैया चलो मार्शल आइलैंड में तुमने अपना जहाज रजिस्टर करा है, अच्छी बात है, तुम लॉस फॉलो कर रहे हो भैया, लेकिन हम तो आपके जहाज की चेकिंग करेंगे। तो वो अथॉरिटी शिप पे आती है, चेकिंग करती हैं और देखती है अरे इस जहाज पे तो ये भी नहीं है, इस जहाज पे तो ये भी नहीं है, ये तो ये भी खराब है। तो भैया वो फ्लैग स्टेट को भी कंप्लेन करती हैं, साथ में जहाज को डिटेन भी करती हैं, और अगली बार उस फ्लैग स्टेट के अगर पनामा के और भी जहाज आएंगे तो भैया उनको भी अच्छे से चेक करेंगी। क्यों? क्योंकि पोर्ट स्टेट को चिंता किस चीज़ की है? उनको चिंता है कि मेरा पोर्ट खराब ना हो। भैया ये अगर अनसेफ जहाज मेरे पोर्ट पे आ रहा है, यूएस में आ रहा है, कल को ऐसा ना हो कोई मेजर ऑयल पोल्यूशन हो जाए, कोई ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए और मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएं। इस शिप ओनर का तो कुछ नहीं आ रहा है, तो बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल उस पर्टिकुलर कंट्री का जहाँ पर आपका जहाज आ रहा है, और उसका मेन होल सोल रीजन ये है, उसका होल सोल कंसर्न है कि भैया मेरा पोर्ट सेफ रहे, वहां पर कुछ पोल्यूशन ना हो। आप समझ रहे? दिस इज समथिंग विच यू हैव टू नो। फ्लैग स्टेट का मेजर फंक्शन ये है कि भैया अगर मैं जितनी शिप ओनर को सहूलियत दूंगा उतने मेरे पास और जहाज आएंगे। तो ये हो गया फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। और कुछ ऐसे भी फ्लैग स्टेट, जैसे इंडियन फ्लैग स्टेट है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों शिप ओनर्स इंडियन फ्लैग स्टेट में रजिस्टर नहीं करते। भैया शिप ओनर कहता है कि यार यहाँ तो बहुत सारे रूल्स है, पेपर वर्क बहुत है, ब्यूरोक्रेसी है, टाइम सालों लग जाएंगे, ये कर वो कर। तो क्यों करे भाई? हम यार मार्शल आइलैंड में करते हैं, तो वहाँ के रूल्स आसान है, तो आपका जहाज वहाँ रजिस्टर हो गया। तो आई गेस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों को जानने के लिए। फ्लैग स्टेट के अंदर कुछ कॉमन है, जैसे कि पनामा हो गया, लिबेरियन हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, आइल ऑफ मैन हो गया, ये बहुत सारे हैं। उसी तरह पोर्ट स्टेट कंट्रोल में तो यार यूएससीजी एक बहुत है, एम्सा है ऑस्ट्रेलियन जो पोर्ट स्टेट है, उसी तरह सिंगापुर पोर्ट स्टेट कंट्रोल है, बहुत सारे हैं। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एज अ सी फेयर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।